हाँ जी, अब हम इस सवाल को दोबारा देखते हैं जी। तरीका मैंने आपको बता दिया था क्या करना है कि आपने सबसे पहले जो है ट्रायल बैलेंस में जो फिगर आ रही होगी उसको आपने नोट कर लेना। अब नोट करने से पहले आपने ट्रायल बैलेंस की जगह देखिए कैपिटल की 100,059, आपने यहाँ पे तीसरे सफे पे जो एडजस्टिंग एंट्रीज पास किए ना उसमें सबसे पहले एक दफा गो थ्रू करना है क्या कैपिटल में तो कोई प्लस माइनस नहीं हो रहा। ए बी सी डी ई एफ सारी एंट्रीज देखिए कैपिटल में कुछ नहीं हो रहा। इसका मतलब है जो कैपिटल की फिगर है यहाँ पे लिखी हुई 100,059 उसमें कुछ नहीं करना, वो फाइनल फिगर है, उसमें कोई प्लस माइनस नहीं होना, वो एज इट इज आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाके लिख सकते। तो 10 कैपिटल के सामने यहाँ पे 100,059 मैं लिखूंगा। दूसरी चीज मैंने आपको बताई हुई है कि जब आप एडजस्टमेंट कर रहे होंगे ना तो जितने आपने स्टार लगाए हैं इसका मतलब है उनमें एडजस्टमेंट होनी है, जिनमें स्टार नहीं लगा इसका मतलब है वो फाइनल फिगर है, वो स्ट्रेट अवे आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिख लेनी होती है। याद रखिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, जिन जिन पे आपने स्टार लगाया है, स्टार लगाने का मतलब क्या है, इसमें चेंज होनी है, लेकिन जिन जिन पे आपने स्टार नहीं लगाया उसमें कोई चेंज नहीं होनी, वो एज इट इज आपने अपने स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिख लेनी है। इन्वेंट्री के ऊपर कोई चेंज नहीं है, 2720 ओपनिंग स्टॉक है, यहाँ पे लिख देंगे इसके सामने 2720। चलिए मैंने कैपिटल भी रिकॉर्ड कर लिया, इन्वेंट्री भी रिकॉर्ड कर ली। कैश इन हैंड 55, कोई चेंज नहीं है, तो ये करंट एसेट में आ जाएगा मेरा सबसे पहले कैश इन हैंड, इसके सामने लिख देंगे 55। ओके जी, मैंने ये भी रिकॉर्ड कर लिया। बैंक ओवरड्राफ्ट 2522, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होता है, यहाँ पे आ जाएगा लायबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट 2522। ठीक है जी, मैंने 2522 भी रिकॉर्ड कर लिया। सन्डे रिसीवेबल्स 7009, ये यहाँ पे आ जाएंगे जी करंट एसेट में। सन्डे रिसीवेबल्स टोटल वैल्यू क्या जी 7009, इसमें से प्रोविजन लेस होती है, अलाउंस लेस होती है, वो फिलहाल अभी मुझे नहीं पता। ओके जी, मैंने रिसीवेबल्स लिख लिया। अब आ गया सन्डे पेबल्स की 6735, वो यहाँ पे लायबिलिटीज में लिख देंगे हम। सन्डे पेबल्स कितने के जी 6735। अब उसके बाद है जी मोटर वैन कॉस्ट है 2000, मोटर वैन की कॉस्ट यहाँ पे लिखेंगे, नॉन करंट एसेट है, लेस इसकी जो एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन है वो आ जाएगी यहाँ पे 500 तो ओपनिंग है। ड्राइंग इन कैश 2450, इसमें भी एडजस्टमेंट बाकी है तो इसलिए हम इसको भी नहीं छेड़ते फिलहाल, वो इसको यहीं पे वैसे ड्राइंग इन कैश यहाँ पे स्टार लगना चाहिए था वैसे। फिक्चर एंड फिटिंग 4000, वहाँ पे आ जाएगा फिक्चर 4000 कॉस्ट, और ये बुक वैल्यू उसकी तो एक्यूमुलेट अपनी इसकी आएगी लेस एक्यूमुलेट अपनी जो पिछले साल की है इसकी 200 रुपया है और इसकी 500 रुपया है, इस साल की भी चालू होगी फिलहाल। परचेजेस 33436, परचेजेस भी आ जाएगी 33436। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स 162, ये हमने याद रखेगा, ट्रायल बैलेंस में जो अलाउंस आ रहा होता है उसको हमने यहाँ पे अकाउंट में लिख दिया था, उसका कुछ नहीं करेंगे, वो पिछले साल का है। 160 हमने यहाँ पे लिख दिया, दोबारा नहीं लिखेंगे। वो 260 जो क्लोजिंग है ये बैलेंस शीट में जाएगा, ये एसओएफ में जाएगा, 260 क्लोजिंग है, ये आप दूसरे फल में ये याद रखिएगा। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स 162 है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, वैसे अलाउंस है 162, ओपनिंग क्लोजिंग का हमें लिखना है। सेल्स है जी 50261, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 50261, ठीक है जी, सेल की फिगर लिख दिया। परचेज रिटर्न 120, परचेज रिटर्न यहाँ से माइनस होंगी, ये फॉर्मेट में लिखा हुआ है। कैरेज इनवर्ड 546 है, कैरेज इनवर्ड भी यहाँ पे ऐड होता है, ऐड हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद रेंट है 626, रेंट में एडजस्टमेंट है तो रेंट यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन 626 लिखेंगे, इसमें एडजस्टमेंट करनी बाकी है, जिसमें एडजस्टमेंट करनी बाकी है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। सैलरी वेजेस 5226, सैलरी वेजेस 5226, अभी इसमें एडजस्टमेंट बाकी है इसलिए हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, ये भी होगा, ये भी होगा। मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस 920, तो मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस 920, इसमें भी एडजस्टमेंट बाकी है क्योंकि स्टार लगे हुए हैं, एडजस्टमेंट होनी है तो इसमें उसको मेन कॉलम में ही लिखते हैं, अंदर लिखते हैं ताकि इसमें वो प्लस मनी जो करना वो कर ले। इंटरेस्ट और बैंक ओवरड्राफ्ट एंड बैंक चार्जेस के बारे में कुछ नहीं बताया, सीधा सीधा आ जाएगा। इंटरेस्ट कितना जी 56 है, इसको मेन कॉलम में लिखेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद 720 का जितना कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड होता है सेलिंग एक्सपेंस, वो यहाँ पे आ जाएगा कैरेज आउटवर्ड, कितना 720 है, उसमें कोई चेंज नहीं है तो सीधा सीधा यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है जी, ये भी हो गया। डिस्काउंट अलाउड 65 है, इसमें भी कोई मसला नहीं है, कोई नहीं है तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा, डिस्काउंट अलाउड 65 है, ओके जी, ये भी रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव 59, ये इनकम है तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्काउंट रिसीव है, ये चूँकि सिंगल इनकम है और कितना है 59 है, सीधा सीधा फाइनल कॉलम में लिखेंगे इसको, ये भी हो गया। रिटर्न्स इनवर्ड 240, ये सेल रिटर्न है, सेल रिटर्न यहाँ पे माइनस कर लिखेंगे। फ्री होल्ड लैंड 10300, स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगी यहाँ पे 10300। बैड डेट्स 240, ये भी यहाँ पे लिखेंगे जाएंगे, इसमें भी एडजस्टमेंट बाकी है इसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में 1 बाय 1 सारी चीज़ें लिखी हैं, तो जब मैंने यहाँ पे ट्रायल बैलेंस की एक चीज़ रिकॉर्ड की है ना, अब मुझे कोई खतरा नहीं है कि मैं अगर ट्रायल बैलेंस ना देखूँ। अब मैं अगर अपना क्वेश्चन पेपर साइड पे करके सिर्फ अपनी कैलकुलेशन करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है कि मेरा सवाल गलत हो। मैंने जो चीज़ जहाँ मैंने रिकॉर्ड कर दिया, अब मैंने सिर्फ क्या करना है, इन एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड करना है बस। जिस एडजस्टमेंट को मैं रिकॉर्ड करता जाऊँ उसको मैं टिक करता जाऊँ। फॉर एग्जाम्पल इन्वेंट्री डेबिट हो रही है 4270 से और ये एसओएफपी में जाएगी, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इन्वेंट्री में करंट एसेट 4270, मैंने इसको डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दिया। अब क्रेडिट भी होनी है सीडीएस में 4270, तो सीडीएस में ये माइनस हो जाएगी 4270, ये मैंने माइनस कर दिया, ठीक है जी। तो ये दोनों एडजस्टमेंट मैंने रिकॉर्ड कर लिया, दोनों पे मैं टिक कर दूंगा। टिक का मतलब ये होगा कि मैंने दोनों चीजें रिकॉर्ड कर ली है।
अब सैलरी वेजेस डेबिट हो रहे हैं 426 से। डेबिट होने का मतलब ये है कि ये एसओसीए में जाएंगे, एसओसीए में ये जमा हो जाएंगे, सैलरी वेजेस में ये जमा हो जाएंगे, ठीक है। 526 से कितने हैं जी 426, ये 426 यहाँ पे जमा हो जाएंगे। एक तो यहाँ पे आ गए और दूसरा आपके सैलरी एंड वेजेस पेबल यहाँ पे रिकॉर्ड होंगे, सैलरी एंड वेजेस पेबल 426 ये रिकॉर्ड हो गए, ठीक है जी। तो ये भी रिकॉर्ड हो गया और ये भी रिकॉर्ड हो गया, दोनों डबल एंट्री पास हो। प्रीपेड रेंट डेबिट और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट। रेंट एक्सपेंस क्रेडिट होने का मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट ऑफ कंपनी से इनकम में माइनस हो जाए और तो रेंट एक्सपेंस यहाँ पे आ रहा है 100 रुपीज़ से यहाँ से कर देंगे माइनस और यहाँ पे प्रीपेड रेंट में लिख देंगे, यहाँ पे प्री पेमेंट्स या प्रीपेड रेंट 100 रुपीज़ से यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है जी। ये भी रिकॉर्ड कर दी मैंने, ये भी रिकॉर्ड कर दी। बैड डेट्स 98 से डेबिट और अलाउंस 98 से क्रेडिट। अलाउंस यहाँ पे आ रही होगी, ये देखिए यहाँ पे बैलेंस शीट में यहाँ पे ऐड कर देंगे और यहाँ पे बैड डेट्स 98 में ऐड कर देंगे, ठीक है जी। तो ये दोनों भी रिकॉर्ड कर दी मैंने। अब डेबिट एक्सपेंस 500 रुपये से ये डेबिट हो रहा है, 500 रुपये से ये डेबिट, टोटल हो जाएगा 700 रुपये का। मैंने पहले रिकॉर्ड नहीं किया तो मैं ये रिकॉर्ड कर देता हूँ यहाँ पे। डेबिट एक्सपेंस 501 का था, 201 का था, टोटल 700 रुपये से रिकॉर्ड है। और यहाँ पे एक्यूमुलेट डेबिट में आ जाएगा 500 इसका था, 500 टोटल 1000 हो जाएगा, 1000 इसमें से माइनस हो जाएगा और 400 रुपये इसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। ये सब भी रिकॉर्ड होगी, ये सब भी रिकॉर्ड होगी, ये भी रिकॉर्ड होगी, चारों रिकॉर्ड होगी। ड्राइंग्स 180 से डेबिट, परचेजेस 180 से क्रेडिट। तो ड्राइंग्स यहाँ पे आ रही है जी 180 और परचेजेस 180 से यहाँ से माइनस हो जाएंगे, ये दोनों भी रिकॉर्ड होगी, टिक कर दिया मैंने। ड्राइंग्स 230 से डेबिट और एक्सपेंस 230 से क्रेडिट। वंस अगेन ड्राइंग मजीद बढ़ जाएगी, 230 से यहाँ पे ऐड कर देंगे और मोटर व्हीकल एक्सपेंस यहाँ पे मैंने कहीं हाँ इसमें से 230 माइनस कर देंगे। अब मैंने देखना ही है कि मैंने क्या सारी टेस्टिंग एंट्रीज पास कर ली हैं, बिल्कुल कर ली है और मेरी को है तो नहीं कि नहीं कोई नहीं। अब मैं 100% कंफर्म हूँ कि मेरा सवाल ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है और मेरी कोई मिस्टेक नहीं हो सकती, ठीक है जी। मैंने ट्रायल बैलेंस की एक एक वैल्यू लिखी है यहाँ पे, एक एक वैल्यू लिखी है, मैंने कोई भी वैल्यू नहीं छोड़ी। मैंने एडजस्टिंग एंट्रीज सबसे पहले पास कर ली थी, एडजस्टिंग एंट्रीज की भी डबल इम्पैक्ट मैंने हर जगह पे लिख ली है। तो अब मैंने सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, प्लस माइनस मतलब कैलकुलेटर यूज करना है। मैंने क्वेश्चन की तरफ नहीं देखना, मैंने एडजस्टमेंट की तरफ नहीं देखना, कहीं पे भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने एक एक चीज रिकॉर्ड की है, 100% एक्यूरेसी है मेरी इसमें, ठीक है जी। तो मुझे कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि मेरा सवाल गलत है अगर मैंने सही डबल एंट्री पास की है और उसको रिकॉर्ड। अभी बराबर कैलकुलेटर से देखते हैं चीजों को समझने के लिए। कैलकुलेशन देखते हैं, सबसे पहले 50261 माइनस 240 नेट से लाती है 50021, तो यहाँ पे लिखेंगे 50021। अब सीडीएस की सारी टोटल फिगर कैलकुलेट कर लेते हैं। 2720 प्लस 33436 माइनस 120 प्लस 546 माइनस 180 माइनस 4270। 32132 आपको हमारी आती है कॉस्ट ऑफ सेल, 32132 कॉस्ट ऑफ सेल है जी। ये ऊपर इसमें से माइनस होगी तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, माइनस 50021 तो 17889 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, 17889 ग्रॉस प्रॉफिट। उसमें अदर इनकम ऐड हो जाएगी और अदर एक्सपेंसेस यहाँ पे जो है वो लेस करते हैं। 626 में 100 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 526, 5226 6 प्लस 426 5652 तो 920 माइनस 230 690 इंटरेस्ट आ गया है। और ये बैडेट्स 240 प्लस 98 338। इन सबको इन तमाम एक्सपेंसेस को हम टोटल कर लेते हैं। 526 प्लस 5652 प्लस 690 प्लस 56 प्लस 720 प्लस 65 प्लस 338 प्लस 700 8747। इन सबका टोटल आएगा 8747। ये माइनस करेंगे हम इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट में से, तो ग्रॉस प्रॉफिट में ये ऐड करेंगे, वो माइनस करेंगे 78889 प्लस 9 माइनस 8747 तो 9201 हमारा नेट प्रॉफिट आया था। क्या था जी 9201। ये 9201 जो हमारा नेट प्रॉफिट है ये हमारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा कैपिटल में आके 9201 ठीक हो गया जी। अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हैं। पहले हम टोटल एसेट्स को टोटल करेंगे 10300 प्लस 2000 माइनस 1000 प्लस 4000 माइनस 400। ये हमारे आ गए जी नॉन करंट एसेट्स 14900। ये 14900 नॉन करंट एसेट का टोटल आ गया। अब उसमें ऐड करते हैं करंट एसेट्स 4270 प्लस 7009 प्लस 100 प्लस 55 11434। हाँ इसमें से ये प्रोविजन माइनस होनी है, माइनस 162 माइनस 98 11174 162 प्लस 98 ये बनता है 260। ये जो माइनस होना है इसमें से, ठीक है। तो बरल 14900 में 11174 जमा कर लेते हैं।
14900 26074 आपके टोटल एसेट्स हैं। अब हम आ जाते हैं जरा इक्विटी की तरफ। पहले हम ये ड्राइंग्स को टोटल कर लेते हैं। 2450 प्लस 180 प्लस 230 2860 हमारी ड्राइंग तो माइनस होंगी। 10059 प्लस 9201 माइनस 2860 16400 ये हमारा आ जाती है जी। यहाँ पे ड्राइंग्स की वैल्यू इधर वेरीफाई कर लेते हैं। ड्राइंग्स इन कैश 2459 है। ओके यहाँ पे हमसे थोड़ी सी गलती हुई है। हमारे पास 245 ये 9 है, 50 नहीं है। दोबारा टोटल कर लेते हैं। ये थोड़ी सी वैल्यू हमारी गलत हो गई है। 459 प्लस 180 प्लस 230 2869 ये हमारी वैल्यू आती है 2869। तो अब इसको हम 10059 प्लस 9201 माइनस 2869 16391 हमारी इक्विटी की वैल्यू आती है 16391। ये इक्विटी की टोटल वैल्यू। अब लाइबिलिटीज, नॉन लाइबिलिटी कोई नहीं है, करंट लाइबिलिटी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 6735 प्लस 426 प्लस 2522 9683 ये हमारी वैल्यू है। अब इसको जमा कर देते हैं 16391 में 9683 को 16391 26074 आप देखें ये 26074 26074 ठीक है। हमारा बैलेंस मैच कर रहा है 26074 हमारी इक्विटी लाइबिलिटीज और हमारे एसेट्स का टोटल आपस में मैच कर रहा है। तो ये मैच करना इस चीज की गारंटी है कि हमारा सवाल है ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, मैं रिवीजन करता हूँ चीजों की। आपको सवाल में दिए जाएंगे ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स और आपसे मांगा जाएगा कि आपने स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम और फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है। आपने करना क्या है, एडजस्टमेंट्स की डबल एंट्री पास कर लेनी जैसे मैंने, और अब पेज नंबर 3 पे करनी है। पेज नंबर 1 और 2 आपने छोड़ देना है। पेज नंबर 1 पे आप बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, पेज नंबर 2 पे बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, पेज नंबर 3 से आप वर्किंग स्टार्ट करें। वर्किंग में आपने करना क्या, हर एडजस्टमेंट की अपनी डबल एंट्री पास करनी है। उन डबल एंट्री में से एक साइड जाएगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में और दूसरी जाएगी एसओसीए में। हमेशा हर एडजस्टिंग एंट्री के यही इम्पैक्ट होंगे, तो एक एसओसीए में जाएगी और एक एसओएफपी में जाएगी। आपने अगर वो डबल एंट्री पास कर ली है उसके बाद आपने क्या करना है, आपने फॉर्मेट बना लिया। फॉर्मेट बनाने के बाद पहली लाइन से शुरू हो जाना है। कैपिटल है, कैपिटल में लिख दो, जाके इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री में लिख दो, कैश इन हैंड जहां पे जाना चाहिए वहां पे लिखें, बैंक ओवरड्राफ्ट जहां पे जाना। अगर आपने एक एक लाइन रिकॉर्ड कर ली है, जहां जहां पे लिखनी थी वहां पे लिख दी है, ट्रायल बैलेंस की सारी चीजें आपने रिकॉर्ड कर ली है, तो 0% चांस है कि आपकी कोई गलती निकलेगी इस पे। जब आपने सारी चीजें रिकॉर्ड कर ली उसके बाद आपने करनी है एडजस्टिंग एंट्रीज को रिकॉर्ड, कि जो जो चीज जहां जहां पे जानी चाहिए वो चीज वहां पे लिख दें। जब आपने सारी चीजें रिकॉर्ड कर ली है, एंड रिजल्ट रह गया सिर्फ काउंटिंग का, प्लस माइनस जहां पे होना है वो प्लस माइनस करते करते आप नेट प्रॉफिट निकालेंगे। नेट प्रॉफिट को सिर्फ आपने इस कैपिटल के नीचे ऐड कर देना है। आप जब एसेट और लायबिलिटीज का टोटल निकालेंगे तो मैच करते हैं ठीक है। यही तरीका है सवाल को सॉल्व करने का। इस तरीके को अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह कभी कोई मसला नहीं होगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।